कि पूरे मुल्क को मलबे के ढेर में तब्दील किया जा रहा है। वहां बच्चों से लेकर अस्पतालों तक में, लोग अस्पताल में जो भर्ती हैं, जो बीमार हैं, उन तक को नहीं बख्शा जा रहा है, उनको भी खत्म किया जा रहा है। जो जाके कहीं टेंट में कहीं जाके शरण लिए, जो खाना लेने के लिए पहुंच रहे हैं, जिनको आज अभी हाल में ही 2-3 दिन पहले एक सर्वे आया जिसमें फिलिस्तीन में जो लोग इस वक्त हैं उनको शायद एक वक्त का खाना भी बहुत मुश्किल से नसीब हो रहा है। तो खाना लेने और पानी लेने के पहुंचने के वक्त आप लोगों को गोलियों से उड़ा रहे हैं। इन चीजों पर, इस नरसंहार के खिलाफ बोलने पर हम मानते हैं आज ये हर इंसान के लिए जरूरी है। और हम लोग यही करने इजरायली एम्बेसी पे गए थे। हम शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखने के लिए गए थे और हमने देखा भी कि किस तरीके से, मतलब भारत सरकार एक तरफ तो ऑफिशियल स्टेटमेंट उनका कुछ और कहता है, लेकिन जब हम जमीन पे उसी बात को कहने के लिए जाते हैं तो हमें एफआईआर का सामना करना पड़ता है। हमें तमाम तरीकों से डराने धमकाने का काम शुरू किया जाता है। हमें बताया जाता है आप जंतर मंतर जाके प्रोटेस्ट कर लो। तो बिल्कुल हम सबसे पहले जंतर मंतर ही प्रोटेस्ट के लिए गए थे। 7 अक्टूबर 2023 के बाद से जब जिस तरह से इजरायली हत्यारों ने शुरू की वहां बमबारी, उसके बाद हमने सबसे पहला प्रोटेस्ट जंतर मंतर पर रखा था। और उस प्रोटेस्ट में भी जितना ब्रूटली हमें डिटेन किया गया था, और उस वक्त भी हमें रात के 11 बजे तक नजफगढ़ या कापासेड़ा कहीं दिल्ली के बॉर्डर पे थाने में ले जाके रखा गया था और वहां जाके छोड़ दिया गया था। तो जंतर मंतर पर भी हम जब अपनी बात कहने जाते हैं तो वहां भी यही सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं। तो डेमोक्रेटिक स्पेस जो हमें एक्सरसाइज करना है, मतलब वो है ही नहीं, वो आज मिल ही नहीं रहा है, लगातार वो खत्म किया जा रहा है। इसके अलावा भी, मतलब ये कोई अकेली घटना नहीं थी जो इजरायली एम्बेसी पे हुई या जंतर मंतर पे हुई। इसके अलावा भी, प्रोटेस्ट के अलावा भी इससे पहले भी हमने कई फिल्म स्क्रीनिंग्स रखी, हमने पोइट्री रिसाइटल्स रखा, हमने म्यूजिकल इवनिंग्स रखी फिलिस्तीन के सॉलिडारिटी में। उन सारे प्रोग्राम में भी पुलिस आके लगातार डिस्टर्ब कर रही थी। हमारे कुछ आर्टिस्ट साथी, उनका एक स्टूडियो स्पेस था जहां हम लोग फिलिस्तीन की सॉलिडारिटी में लगातार फिल्म स्क्रीनिंग्स रख रहे थे। तो पिछले कुछ दिनों में वहां दिल्ली पुलिस आती है और बताती है कि आप ये इवेंट नहीं कर सकते हो। हमारे पूछने पर कि क्या रीजन क्या है, हम क्यों नहीं कर सकते हैं ये इवेंट, उनके पास कोई जवाब नहीं होता है। बस वो बताते हैं कि हमें ये जानना है आपकी फंडिंग कहाँ से होती है, आप पैसे कहाँ से आते हैं आप लोगों के पास। और वो हमारे ओनर को फोन करके बताते हैं, वो सोसाइटी के आरडब्ल्यूए को फोन करके बताते हैं कि आप इनसे स्पेस खाली करवाओ। ये लोग कुछ इनकी फंडिंग और इन सबको वो मसला बनाते हैं। कोई क्लियर कट उनके पास जवाब नहीं होता है। इसके बाद हमें वो स्पेस खाली करना पड़ता है। दूसरी तरफ इसके अलावा भी कई बार हमने ये भी देखा, कॉलेज कैंपस में भी हम लोग कुछ टीचर स्टूडेंट्स मिलके जब फिलिस्तीन की सॉलिडारिटी में हमने कविताओं का पाठ रखा, वहां पर भी हमें वो उन कविताओं का पाठ नहीं करने दिया जाता है। इससे पुलिस को, सरकार को, आज सत्ता में बैठी फांसीवादी मोदी सरकार के पास तो सारी चीजें हैं, मतलब पुलिस प्रशासन से लेके नियम कानून सब कुछ है आपके पास। इसके बावजूद भी हमारी कविताओं से, हमारे गीतों से, हमारे फिल्म से आपको इतना डर क्यों है?